Hello everyone, I hope you all are doing good and in this video I'll be talking about my worst mistakes. ऐसी गलतियाँ जो शायद मैंने अगर 12th या 11th में नहीं की होती तो मुझे शायद ड्रॉप ना लेना पड़ रहा होता. So yeah, without any further delay, let's get started. The first and the worst mistake which I think I committed in my 12th grade was giving up after my 11th was ruined. जैसा कि आई थिंक या इन द लास्ट वीडियो आई हैव टोल्ड यू कि 11th बर्बाद होना एक गलती होती है, बट उस 11th बर्बाद होने के बाद आप 12th को भी अगर इक्वली ही ऐसे बर्बाद कर देते हो, दैट इज योर वर्स्ट मिस्टेक दैट यू कैन एवर एवर डू. गिविंग अप आफ्टर 11th आफ्टर इट्स रूइंड, प्लीज डू नॉट एवर डू दैट. मैंने ये लास्ट वीडियो में भी बोला था कि इट डजेंट मैटर अगर आपने 11th में इतने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है, क्योंकि आप 12th में भी उसको कवर अप कर सकते हो. इन दी एंड क्या होता है, ड्रॉप ईयर में वही करते हैं ना, हम दोनों 11th और 12th का एक साथ करते हैं. सो प्लीज़ डू नॉट एवर थिंक कि अगर आपकी 11th बर्बाद हो गई है और अगर आपके पास सिर्फ 12th का एक साल बचा है तो आप उसमें नहीं कर पाओगे कुछ भी. क्योंकि आई हैड माई फ्रेंड्स इवन बैक इन ड्रॉप ईयर हु did not study that good in 11th but ended up scoring equally well. So yeah, please do not ever think कि मुझे ड्रॉप लेना ही पड़ेगा या फिर बिना ड्रॉप के मुझसे नीट नहीं निकलेगा, जैसा मैंने सोच लिया था. 11th खराब हो गई. 12th के बिगिनिंग में आई वॉज रियली मोटिवेटेड कि ख़त्म करेंगे एंड कर लूँगी मैं और 600 तो लाई दूँगी, 650 तो आई गेट इट, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो मिल ही जाएगा. बट एज टाइम प्रोग्रेस्ड और धीरे धीरे जब मुझे रियलिटी चेक शायद मिलना चालू हुआ, आई रियलाइज कि यार ड्रॉप तो लेना ही पड़ेगा. एंड दैट्स व्हेन आई थिंक आई वेंट रॉन्ग. शायद इफ़ आई वॉज मोटिवेटेड इनफ और इफ समवन वॉज देयर टू मोटिवेट मी कि नहीं यार अभी भी टाइम है, यू स्टिल हैव 4 months 5 months 6 months, यू कैन स्टिल कवर इट अप. अगर उस टाइम पे शायद मुझे वो पुश मिल जाता तो शायद मैं कर पाती, यू नेवर नो. बट या आई थिंक इट वॉज वन ऑफ माई मिस्टेक. सो प्लीज़ डू नॉट डू इट अगर आपके पास ऐसा होता है कभी तो. देन नेक्स्ट सेकेंड वर्स्ट मिस्टेक विच आई थिंक आई मेड वॉज नॉट सेटिंग टारगेट्स या फिर टाइम टेबल और मेकिंग अ टू डू लिस्ट. आई मीन नॉट हैविंग अ प्रॉपर स्केड्यूल. टू बी ऑनेस्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका एक स्केड्यूल हो जिससे बहुत कुछ यू कैन ऐसे कवर अप कर सकते हो सिलेबस आप जल्दी टाइम में. टाइम टेबल बनाओ, स्केड्यूल बनाओ या फिर एक टू डू लिस्ट बनाओ रोज़ की रोज़ एंड सेल्फ स्टडी करो basically. Do not waste your time in watching lectures. One thing which I did wrong was I wasted a lot of my time during 11th and 12th in watching lectures. बहुत ऐसे देखती जाती थी. 6 घंटा इज मिनिमम क्या मैक्सिमम इतना ही आपको देखना होता है. बट आई वेंट ऑन टू जस्ट वॉचिंग फॉर 10 hours 12 hours एंड ऑल ऑफ दैट एंड आई हार्डली स्टडीड. सेल्फ स्टडी बिल्कुल भी नहीं. मुझे ऐसा लगता था लेक्चर्स देख ले पढ़ाई हो गई मेरी. नो, प्लीज़ डू नॉट डू दैट. प्लीज़ डू नॉट डू लाइक दैट. सेल्फ स्टडी इज़ अ मस्ट. मतलब बिना सेल्फ स्टडी के आप नहीं कर पाओगे. तो कीप टाइम लिमिट 6 घंटे 7 घंटे. मोर देन दैट प्लीज़ डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन लेक्चर्स. जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे, खुद से आप MCQ सॉल्व नहीं करोगे, आपको नहीं याद होगा. इट वोंट इवन काउंट एज योर स्टडी. स्टडिंग मीन्स खुद से पढ़ना, NCERT पढ़ना, नोट्स बनाना, क्वेश्चन सॉल्व करना. दैट्स व्हाट आई मीन, और दैट्स व्हाट व्हेन एवरीवन सेज दे मीन. I mean that's what everyone signifies a study. पर अगर आप सिर्फ लेक्चर्स देख रहे हो तो वो ठीक है, पर टाइम वेस्ट मत करना 6 घंटे से ज़्यादा उन लेक्चर्स में लाइक आई डिड इट. देन थर्ड थिंग वाज नॉट गिविंग मॉक टेस्ट. उनसे डरना, भागना. आई हार्डली रिमेंबर राइटिंग एनी मॉक टेस्ट. पार्ट सिलेबस तो छोड़ दो, फुल सिलेबस में मैंने शायद लास्ट के नीट 2022 के 15 दिन पहले लिखा था. या and I ended up scoring around 300 or 400. I don't even remember the exact score. And actual 22 एग्जाम में मैंने 491 स्कोर किए थे and I was pretty happy. मेरे को 491 बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थे कि मुझे आएंगे. तो I was very satisfied कि oh my god इतने कैसे आ गए मेरे. मैंने तो 300-400 के अराउंड एक्सपेक्ट करे थे क्योंकि उतने मेरे मॉक टेस्ट में भी आए थे. मॉक टेस्ट तो मतलब पार्ट सिलेबस तो आई हार्डली रिकॉल राइटिंग एनीथिंग. फिजिक्स में शायद इलेक्ट्रोस्टैट्स में मैंने कुछ दिया होगा तो आई डोंट नो. बट आई डिड नॉट गिव अ सिंगल मॉक टेस्ट एंड दैट वाज अ ह्यूज मिस्टेक. नाउ आई विल टेल यू व्हाई. डीमोटिवेट ऑब्वियसली, मतलब पढ़ाई ऐसा लग रहा है हो नहीं रही है. और नो, द मेन रीजन व्हाई आई डिड नॉट गिव मॉक टेस्ट वाज आई थॉट
मैं अच्छे से पूरा पढ़ लूँगी पहले, देन आई विल गिव मॉक टेस्ट, क्योंकि दैट्स व्हाट यू थिंक एवरी टाइम दैट यू आर नॉट प्रिपेयर्ड इनफ। यू आर नेवर प्रिपेयर्ड इनफ। अगर तुम मुझे 23 के एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी पूछते कि आर यू रेडी टू गिव एग्ज़ाम, या फिर आर यू प्रिपेयर्ड इनफ, और आर यू ऐसे कुछ, तो आई वुड डेफिनेटली हैव सेड कि यार नहीं, थोड़ा टाइम और चाहिए। सो यू आर नेवर प्रिपेयर्ड इनफ, जस्ट राइट इट। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में स्कोर्स कम आएंगे, बट धीरे धीरे इट विल इम्प्रूव। यू नीड टू एनालाइज फॉर दैट। अगर आप लिखोगे ही नहीं कुछ, तो हाउ विल यू, हाउ इज देयर अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट? देयर इजंट। सो प्लीज डोंट डू दैट। पार्ट सिलेबस टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट, स्टार्ट राइटिंग एज सून एज पॉसिबल। मेरे जैसे गलती बिल्कुल भी मत करना, एग्जाम के 15 दिन पहले पहला टेस्ट लिख रहे हैं और उसके बाद एक भी टेस्ट नहीं लिख रहे, एक दिन पहले फिर एक और टेस्ट लिख रहे हैं। प्लीज डोंट डू दैट। प्लीज राइट एज मेनी टेस्ट एज पॉसिबल। धीरे धीरे स्कोर इम्प्रूव होगा इफ यू आर एनालाइजिंग इट प्रॉपरली एंड रिवाइजिंग इट थिंग्स अगेन एंड अगेन। रिविजन इज द की। रिवाइज कीजिए बार बार, वेर यू आर गोइंग रॉन्ग, व्हाई यू आर गोइंग रॉन्ग, कुड दैट मिस्टेक बीन अवॉइडेड, ऐसे आस्क दीज क्वेश्चंस, एनालाइज इट प्रॉपरली, तभी फिर आपके इम्प्रूव होंगे मार्क्स। देन लास्ट थिंग, नॉट सॉल्विंग इनफ MCQs, और आई वुड rather say not focusing much on NCERT for chemistry. I don't remember studying chemistry की NCERT इस 11th 12th में, तो मैंने पूरी ड्रॉप ईयर में ही पढ़ी है। हाँ, बहुत ही कम, क्योंकि शायद मुझे पता ही नहीं था, ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस, और आई डोंट नो what was I even thinking, मुझे नहीं पता। पर या आई डिड नॉट स्टडी केमिस्ट्री की NCERT। बायोलॉजी येस आई स्टडीड एटलीस्ट 12th, या आई स्टडी 12th की NCERT प्रॉपरली बायोलॉजी में 12th में। 11th की तो पता नहीं, याद भी नहीं मुझे मैंने कितना पढ़ा था। आई कवर्ड एवरीथिंग इन ड्रॉप ईयर ओनली। तो या नॉट सॉल्विंग इनफ MCQs एंड नॉट फोकसिंग ऑन NCERT इनफ, those were I think the one of the worst mistakes. Now what led to all of these? Not solving MCQs, not giving tests and all of that. First and foremost, the thing which led to all these mistakes is giving up. Basically वही, मैं ऐसे मन में सोच के ही बैठ गई थी कि यार अब तो क्या ही, अब तो ड्रॉप लेना ही है, चलो टाइम वेस्ट करते हैं, चलो ये यूट्यूब चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, क्या ही है, चलो लेक्चर ही देख लेते हैं, पढ़ना तो हो नहीं रहा है ऐसे। तो दैट्स व्हाट इट लेड टू ऑल ऑफ दैट, वन थिंग लेड टू अनदर। तो ये इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने गिव अप कर दिया था। whereas in drop year I was very committed कि नहीं यार मुझे करना है। I had given myself one last shot। अगर इस बार नहीं हुआ तो नहीं होगा, फिर I wasn't even sure what I would do if not MBBS। तो मतलब it was like a do or die situation for me। That's why I could do it in drop year। 11th में मैंने 12th में मैंने गिव अप कर दिया। मैंने कहा क्या ही है, अभी तो एक और ऑप्शन, अभी तो एक और चांस बचा है ना, इसीलिए मैंने शायद अपना 100% नहीं दिया। So yeah, please don't do that. Give your 100%. Try to give your 100%. If not, don't ऐसे, हाँ, गिव अप तो मत ही करना। गिव अप करने से ही वो सारे चक्र और सर्कल चालू हो जाता है, and then you end up committing more mistakes. So yeah, that was all from my side. I hope you all liked the video. Please do like, share and subscribe. I'll see you guys in the next one.